गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 10 लेकर आए हैं हायर परचेज अकाउंट्स के अध्याय का। हायर परचेज अकाउंट्स के चैप्टर का पार्ट 10 हम लेके आए हैं, जिसके अंदर हमारा आज का पॉइंट रहेगा निःशुल्क सेवाओं के लिए आयोजन। तो दोस्तों, निःशुल्क सेवाओं के लिए आयोजन कब किया जाता है? कभी कभी क्या होता है, किराया विक्रेता होता है, वह वस्तुओं का विक्रय इस आधार पर करता है कि जब वह वस्तुओं को बेचेगा तो उसके बदले में उसे कुछ निश्चित समय तक उसे निःशुल्क सेवाएं मिलेंगी उस वस्तु के ऊपर, तो उसका वह विक्रय कर देता है और उसके आधार पर वह एक मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट्स को क्रिएट करता है। उस खाते के अंदर वह राशि को हस्तांतरित करता है। इसके आधार पर आपको एक एग्जाम्पल करवाया जा रहा है। 1 जनवरी 2013 को एक मशीन किराया क्रय आधार पर 20,000 में बेची, जिसका रोकड़ी मूल्य 15,000 रुपये था। किराया क्रय मूल्य का भुगतान 5,000 रुपये वाली 4 छमाही किस्तों में किया जाएगा। यह समझौता किया गया है कि मशीन का अनुरक्षण व देखभाल विक्रेता द्वारा निःशुल्क 2 वर्ष के लिए किया जाएगा। विक्रेता ने पूर्व अनुभव के आधार पर मशीन का जो निःशुल्क अनुरक्षण है, विक्रेता ने पूर्व अनुभव के आधार पर निःशुल्क अनुरक्षण पर कुल व्यय का अनुमान 2,500 रुपये लगाया, जिसमें से 350 रुपये पहले वर्ष के लिए था। अनुरक्षण पर वास्तविक व्यय पहले वर्ष में 500 रुपये व दूसरे वर्ष में 1,250 रुपये। विक्रेता की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए व अनुरक्षण उचंती खाता बनाइए। हाँ, तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल में सर्वप्रथम हम ब्याज की गणना करेंगे। ब्याज की गणना देखिए आपके सामने है, किस प्रकार से की जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कुल ब्याज की राशि निकालनी पड़ेगी। कुल ब्याज का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो है किराया क्रय मूल्य माइनस रोकड़ी मूल्य। किराया क्रय मूल्य आपके सामने है, 20,000 आपको एग्जाम्पल में दिया गया है। 15,000 आपको रोकड़ी मूल्य है, वो भी दिया गया है। किराया क्रय मूल्य में से अगर आप रोकड़ी मूल्य को घटाएंगे तो आपके पास आएगा 5,000 रुपये, जो कि होगा कुल ब्याज। अब वह कुल ब्याज है और 4 छमाही किस्तें हैं, तो इसको इस 5,000 रुपये को आपको 4:3:2:1 इस अनुपात में इसको बांटना पड़ेगा, तभी आपके सामने किस्तों में शामिल ब्याज की राशि आ जाएगी। तो पहली किस्त के साथ जो ब्याज की रकम होगी वो कितनी होगी? 5,000 गुना 4/10। तो इसका जब सरल करेंगे तो 2,000 रुपये आएंगे। दूसरी किस्त में शामिल ब्याज कितना होगा? 5,000 गुना 3/10, 1,500 रुपये आएंगे। तीसरी किस्त में शामिल ब्याज होगा 5,000 गुना 2/10, 1,000 रुपये आएंगे। चतुर्थ किस्त में शामिल ब्याज की रकम कितनी होगी? 5,000 गुना 1/10, तो 500 रुपये आएंगे। इस प्रकार से ये किस्त में शामिल ब्याज की रकम आ गई और कुल ब्याज आ गया। अब हम हायर वेंडर की पुस्तकों में ना वो एंट्रियां करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हायर वेंडर की पुस्तकों में जो एंट्रियां होंगी इस एग्जाम्पल में, वो ये एंट्रियां होंगी। तो सबसे पहले देखिए, जनवरी 1 को 2013 को जो एंट्री होगी वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स 15,000 रुपये, वो आपको दिया गया है रोकड़ी मूल्य। उसके बाद में जनवरी 1 को फिर ये हायर सेल्स जो अकाउंट है, जो इसकी जो रकम है, वो जो रख रखाव की रकम है वो आपको दी गई थी 2,500 रुपये। हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू मेंटेनेंस सस्पेंस, मैंने आपको बताया था कि मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगी वो रकम, तो 2,500 रुपये डेबिट, 2,500 रुपये क्रेडिट। उसके बाद में जून 30 को परचेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका बना था 2,000 रुपये पहली किस्त के साथ। उसके बाद में जून 30 को कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजर, तो 5,000 रुपये वो आपके हो गए नगद के। दिसंबर 31 को फिर जो ब्याज बना दूसरी किस्त के साथ, परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, 1,500 रुपये दूसरी किस्त के साथ, फिर वो ड्यू हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजर, यानी 5,000 रुपये। फिर दिसंबर 31 को मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, मेंटेनेंस सस्पेंस में कितनी रकम है? 500 रुपये, वो ट्रांसफर कर दी। उसके बाद में P&L में ट्रांसफर कर दी मेंटेनेंस सस्पेंस की, ये देखिए 150 रुपये, वो ट्रांसफर कर दी P&L अकाउंट डेबिट टू मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद में दिसंबर 31 को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L 3,500 रुपये डेबिट, 3,500 क्रेडिट। दिसंबर 31 को हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 12,500, ठीक है। अब 2014 जून 30 परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1,000 रुपये वो ब्याज का बना था। जून 30 को कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजर 5,000 रुपये की वो ड्यू हो गई। दिसंबर 31 को परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 500 रुपये डेबिट, 500 क्रेडिट, वो तीसरी किस्त के साथ जो ब्याज था वो। दिसंबर 31 को कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजर अकाउंट 5,000 रुपये डेबिट, 5,000 क्रेडिट। दिसंबर 31 को मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 1,250 वो आपको दिया गया था, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट में हो गया। दिसंबर 31 को इसको P&L में ट्रांसफर कर दिया 900 रुपये, ठीक है। दिसंबर 31 को क्या, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया P&L अकाउंट में, तो 1,500 रुपये वो हो गए। तो इस प्रकार से ये एंट्री होंगी, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, बात करते हैं मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट से। जर्नल एंट्रियों के आधार पर जो मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट है वो ओपन होगा। तो पहली जो जर्नल एंट्री थी, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश डेबिट साइड में 500 रुपये बाय हायर सेल्स
जो एंट्री थी उसके आधार पर बाई हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट, ऐसे एंट्री थी। तो मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट में बाई हायर सेल्स 2500 रुपये, P&L में कितने थे 150 रुपये, तो टोटल हुए 2650 रुपये। तो यहाँ पर भी टोटलिंग 2650 होगी। जो बैलेंस बचेगा बैलेंस CD के रूप में 2150 वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा बाई बैलेंस BD के रूप में 2150। उसके अंदर जो टू केस था मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट में वो 1250 रुपये का था, P&L में कितना ट्रांसफर किया 900 रुपये। तो इस प्रकार से ये टोटलिंग हो जाएगा, ये इतना बड़ा खाता बनेगा मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट का। आई होप दोस्तों आपको ये बिंदु समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।